और जब कंस ने अक्रूर जी का और स्वागत किया तब तो अक्रूर जी और घबरा गए। नमन नीच कर अति दुखदाई, कोई नीच व्यक्ति दुष्ट प्राणी अचानक आपका बड़ा सम्मान करने लग जाए तो बुद्धिमान को सावधान हो जाना चाहिए। अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठाया अपने बगल में। अक्रूर जी की धड़कन और बढ़ गई, हे भगवान न जाने कैसा ये पाप करवावेगा। अब अक्रूर जी से कंस ने कहा, देखिए आपसे तो कुछ छुपा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के मेला दिखाने के बहाने यहाँ ले आओ और यही हम कृष्ण और बलराम को मार देंगे। अक्रूर जी चलते चलते एक बात कहते, देखो राजन, मनोरथ करना तो अपने हाथ में है, लेकिन होता कितना है ये तो समय बताएगा। मनोरथान करो दुच्चैर्जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञान करोमि ते। मानो चलते चलते कह दिया कि कृष्ण बलराम को तुम मारोगे कि कृष्ण बलराम तुमको मारेंगे, तो समय बताएगा। मनोरथ करना अपने हाथ में है, होता कितना ये समय बतावेगा। कंस ने डांट दिया, जितना कहा गया उतना काम करो, ज्यादा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं। अक्रूर जी रथ लेकर के चल दिए वृंदावन की तरफ। सुबह के चले हैं श्री अक्रूर जी और पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज इतना समय तो कोई पैदल चले तो भी नहीं लगता है, फिर भी वायु वेग से चलने वाले घोड़े लगे हैं रथ में, तो अक्रूर जी को जाने में इतना समय क्यों लग गया। कहते हैं अक्रूर जी भगवान की दिव्य लीलाओं में खो जाते हैं, भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं। अब घोड़ों को कोई चलावे तब न चले, घंटों घंटों तक अक्रूर जी की तो समाधि लग जाती है। अक्रूर जी चल रहे हैं और रास्ते भर क्या सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाप्यार्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। मैंने कौन सा कर्म किया है, कौन सा करुणामय अच्छा कार्य किया है जो आज इन नैनों से मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। निश्चित ही द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकम्। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग जाती है। अब घोड़े चले ना, घोड़े चले तो चले कैसे, जब कोई चलावे उनको। जब होश आता है तो फिर 4 कदम घोड़े चलते हैं, फिर समाधि लग जाती है। अक्रूर जी सोच रहे हैं, द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकम्। अक्रूर जी कहते हैं, विशाल मछली के समान जिनके नेत्र हैं, अनार के रस भरे दाने के समान जिनकी दंतावली है, घुंघराले जिनके बाल हैं, बिंबा जैसे जिनके होठ हैं, ऐसे प्यारे प्रभु का दर्शन आज इन नेत्रों से होगा। ये सोचते हुए श्री अक्रूर जी जा रहे हैं। रथेन गोकुलम प्रातः सूर्यास्त गिरिम नृप। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, इसलिए क्योंकि ध्यान में डूबे हैं। अक्रूर जी की तो समाधि सी लग जा रही है। और उधर शाम के समय कृष्ण और बलराम दोनों भैया ददर्श कृष्णम रामम च प्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो सरदंबुर हिक्षणो। जैसे पूर्णिमा में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए। दोनों भैया कृष्ण और बलराम एक नीलांबर धारण किए, एक पीतांबर धारण किए, दोनों भैया का दर्शन किया। और तुरंत भगवान ने अक्रूर जी को ले जाकर के बैठाया, बड़ा स्वागत किया और ले जाकर के गौशाला का दर्शन करवाया।
ये पुरानी परंपरा बहुत बढ़िया थी। कोई अतिथि आवे तो उसको लोग अपना गौशाला इत्यादि दिखा देते थे, मतलब कि भैया देख लो गौशाला है, यहाँ गाय है, दूध की कोई कमी नहीं है, दूध दही घी जो आवश्यकता हो आप निसंकोच मांग सकते हो। नहीं, अतिथि यही सोचे दूध कैसे मांगे, पता नहीं है कि नहीं है, इसलिए अतिथि को अपना गौशाला दिखा देना चाहिए। गौशाला में ले गए भगवान अक्रूर जी को। भगवान ने अक्रूर जी से पूछा, चाचा जी मथुरा में तो सब कुशल है? कुशलता का तो प्रश्न करने बेकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक कंस जैसा पापी जीवित है तो मथुरा में कोई कुशल हो ही नहीं सकता। अक्रूर जी ने कहा उसी के इलाज के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अब दोनों में चर्चा हुई। अब सुबह जब अक्रूर जी चलने लगे तो कृष्ण और बलराम ने भी जिद किया, हम भी चलेंगे, मामा जी के यहाँ जाएंगे मेला देखने। अब तो नंद बाबा ने कहा हमें इन छोरों पर भरोसा नहीं, वहां जाकर न जाने कैसा उत्पात करें, भैया हम इनको अकेले छोड़ने वाले नहीं, साथ में मैं भी चलूंगा। फिर जितने ग्वाल बाल जगाते सब के सब तैयार हो गए। इधर गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण सुबह जाने वाले हैं तो रात भर गोपियां इसी सोच में सो नहीं पाई कि क्या करना है, कैसे क्या होगा। एक गोपी ने कहा होगा क्या, होगा वही जो विधाता ने रच रखा होगा। तो गोपी ने विधाता को भी खरी खोटी सुनाई। ये विधाता भी पागलों की बात, बच्चों की बात इसकी बुद्धि है। इस विधाता को तनिक भी दया नहीं, पहले प्रेम कराया और बाद में वियोग करा देते हैं। अरे जब वियोग कराना ही है तो संयोग कराया ही क्यों। अहो विधाता तब न कुचित दया, संयोग मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। विधाता का भी खेल एकदम बच्चों की भांति है। छोटे बच्चे मिट्टी का तरह तरह का खिलौना बनाएंगे तो उन्हें जो बनाने में आनंद आता है तोड़ने में भी वही आनंद आता है। जहाँ खिलौना से खेल करके उनका मन भर गया तोड़ दिया। कहते ठीक बच्चों की बात ही विधाता का भी काम है। एक ने कहा अरे बहन इसमें विधाता क्या करे। हमारे जीवन में तो ये काल बन करके अक्रूर आया, न ये आता न कुछ गड़बड़ होता। अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना था। अक्रूर जी जब भगवान को लेकर के चले हैं रथ में तो सब गोपियों ने आकर के घेर लिया रथ पर। कुछ भी हो जाए जाने नहीं दूंगी। एक गोपी तो रथ के आगे लेट गई, कहा जाना है तो मेरे ऊपर रथ का पहिया चढ़ा करके जाओ। भगवान ने उन गोपियों को सांत्वना दिया, कहा देखो देवियों मैं कोई जीवन भर के लिए थोड़े जा रहा हूँ। आज गया कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। परसों कह करके गए हैं प्रभु और बरसों बीत गए कभी आए नहीं। इस तरह से सब गोपियां बहुत धैर्य धारण करके प्रभु को विदा किया। अब भगवान का जब रथ चला तो गोपियां उस टकटकी लगा करके उस रथ को निहार रही। रथ दिखना बंद हुआ जब रथ का ध्वज दिख रहा था, जब तब तक उस ध्वजा को देखती रही। रथ और आगे बढ़ा, जब ध्वजा भी दिखना बंद हुआ तो रथ से जो धूली उड़ रही थी गोपियां एक टकटकी लगा करके उस धूल को देखती रही। इधर रास्ते में अक्रूर जी के मन में भ्रम हो गया कि ये वास्तव में ब्रह्म है क्या, इन्हीं के द्वारा कंस का वध होगा।